नेक्स्ट बेटा आपको सेकंड पार्ट में दिया है इफ़ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस केस में आपने क्या करना है, आपको एक बैलेंस शीट बना के दी होगी। बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया होगा नोट्स टू दी अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू दी अकाउंट्स में जाके आपको सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बैलेंसेस आपको दिए होंगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के। ठीक है, वहाँ से आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसा आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो कैसे करना है आपने, वो देखिए। अब डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने आपको अभी बताया, नीचे आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन दी होगी सरप्लस की। उसमें आपको 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी होगी, एक होगा आपका करंट ईयर और एक होगा आपका प्रीवियस ईयर। इट मीन्स एक आपको दिया होगा क्लोजिंग बैलेंस और सेकंड आपको दिया होगा ओपनिंग बैलेंस। तो आपने उनको माइनस करना है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दोगे, जो भी डिफरेंस आएगा आपने उस डिफरेंस से स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन करने का। ठीक है, प्लस आपने उसमें क्या करना है, ऐड क्या करोगे आप, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड ब्रैकेट में लिखा है फाइनल और प्रपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, आपने हमेशा प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है वो भी आपने बीच में प्लस कर दोगे। ट्रांसफ़र टू दी रिजर्व्स, रिजर्व्स में अगर आपने कुछ ट्रांसफ़र किया हुआ है, लेट्स से डीआरआर। डीआरआर का क्या मतलब होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। अगर ये दोनों रिजर्व्स में हमने कुछ भी ट्रांसफ़र किया है तो उसको भी हमने बीच में प्लस कर देना है। नेक्स्ट प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगेन आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स प्लस करना है। मैंने आपको पीछे भी बताया था अभी, प्रोविज़न आप कौन सी प्लस करोगे, करंट ईयर की। ठीक है, उसके बाद आपने माइनस करना है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये पॉइंट सेम है। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो क्या होगी, आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप यहाँ से क्लियर हो गया आपको। सेकंड स्टेप पे चलते हैं अब हम, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमने ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ आइटम्स प्लस करनी होगी, कुछ आइटम्स हमें माइनस करनी होगी। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो फिगर होगी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वो कौन कौन सी आइटम्स आपने प्लस करनी है, कौन सी आइटम्स आपने माइनस करनी है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट आइटम आपको दी हुई है नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया होगा, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कौन कौन से नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर इस तरह के कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको दिए होते हैं तो वो आप प्लस कर दोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस कर देने हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नॉन कैश इनकम्स। नॉन कैश इनकम्स में आपको क्या एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स आर राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी, डेट रिटर्न ऑफ एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। अगर कोई नॉन कैश इनकम दी हुई है तो इनकम्स आपने माइनस करनी है। दोबारा बोल रही हूँ, नॉन कैश एक्सपेंस आपने प्लस करने हैं, नॉन कैश इनकम्स आपने माइनस करनी है नेट प्रॉफिट में से। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं क्या दी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कुछ भी आ सकता है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ सकता है, आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आ सकते हैं। अगर आपने वो पे किए हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने प्लस कर देना है। क्लियर। और क्या एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, गुडविल अमोटाइज्ड,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर ऐसे कुछ आइटम्स आपको, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आपको दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो वो आपने सारे प्लस करने हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। अब ये कौन सी है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड। इसमें क्या है, सपोज मैंने अपनी फिक्स्ड एसेट को सेल किया, प्रॉफिट पे सेल किया, तो वो प्रॉफिट मैंने माइनस करना है नेट प्रॉफिट में से। ठीक है। अगर मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उसका प्रॉफिट मुझे मिला, तो वो भी मैंने माइनस कर देना है। अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव होता है, कोई रेंट रिसीव होता है, कोई डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो भी मैंने क्या कर देना है, माइनस कर देना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज कंप्यूट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये मेरा थर्ड स्टेप है। मैंने अब क्या कैलकुलेट करना है, मैंने कैलकुलेट करना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसके लिए मैंने क्या देखना है, अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में। तो अब करना क्या है वो देखते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ आर एडेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमने अभी जो सेकंड स्टेप किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने प्लस करना है नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना है नॉन कैश इनकम्स, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो फिगर आएगी वो फिगर होगी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उस फिगर में आपने अब क्या करना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है, अगर कोई करंट एसेट में कोई डिक्रीज़ आया है, कोई डिक्रीज़ आया है करंट एसेट्स में, या कोई करंट लाइबिलिटीज़ में कुछ इंक्रीज़ आया है, जो डिफरेंस होगा वो आपने प्लस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। अगर करंट एसेट्स में कुछ इंक्रीज़ आया है या करंट लाइबिलिटीज़ में कुछ डिक्रीज़ आया है, तो वो मैंने क्या करना है, वो मैंने माइनस कर देना है। इतना समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब मैंने ये कैलकुलेट करना है। ऊपर जब मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जो प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास जो फिगर आई, वो फिगर आई मेरे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। अब उसमें मैंने क्या करना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से मैंने माइनस करना है इनकम टैक्स पेड, अगर दिया होगा कोई। ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड मैंने माइनस कर देना है। वो माइनस करने के बाद मेरे पास अब क्या आएगा, फिगर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 14th। इलस्ट्रेशन 14th में आपको क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to year ended 31st March 2020 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो पीछे जो हमने 2 फॉर्मूलाज किए हैं वो फॉर्मूलाज लर्न करोगे, उसके बाद आपने ये इलस्ट्रेशन करनी है। ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया है, आपको दिया है सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग आपको दिया है। ठीक है। वो कितना है, 2 लाख। नेक्स्ट आपको सरप्लस दिया है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग आपको दिया है कितना, 6,72,000। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। तो आपने रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया है, वो आपको दिया है 2 लाख का।
नेक्स्ट इज प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको दिया है 1,80,000 प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर दिया है, इसको हम कंसिडर करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड आपको दिया है कितना, 1,44,000 का। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर दिया होता है तो वो आप कंसिडर करोगे। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड कितना, 2,16,000। ठीक है, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था क्या लेना है, हमने डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लेना है हमने, क्लोजिंग में से हम माइनस करेंगे ओपनिंग। तो क्लोजिंग मुझे दिया है कितना, 6,72,000 और ओपनिंग दिया है कितना, 2 लाख। इसका डिफरेंस माइनस करोगे, माइनस करने के बाद मेरे पास आया 4,72,000। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में दिया था आपने कुछ आइटम्स प्लस करनी है। तो प्लस कौन सी करनी है आपने आइटम, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रांसफ़र टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 2 लाख। तो वो आप आइटम प्लस कर दोगे 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है proposed dividend for the previous year ended 31st March 2019। मैं फोकस डाल रही हूँ प्रीवियस ईयर पे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर दिया होता है तो वो आप कंसिडर करोगी, दैट इज़ 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड, वो भी आपने लेना है। क्वेश्चन फॉर्मूला में लिखा था इंटरिम डिविडेंड आपने प्लस करना है 1,44,000। अब इंटरिम डिविडेंड होता क्या है वो भी समझ लो। इंटरिम डिविडेंड होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने मिड में आके, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, मिड में आके सितंबर अक्टूबर में आके उसने क्या किया, एक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी आपने करंट ईयर का ही लेना है, तो वो आपको दिया हुआ है कितना, 2 लाख। ठीक है, ये सारी आपने आइटम्स प्लस करके कॉलम में लिखनी है। वो मेरे पास आ रही है 7,24,000 की, इन दोनों को प्लस करेंगे मेरे पास आ जाएगा 11,96,000। तो वो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। From the following information for the year ended 31st March 2019, calculate net profit before tax। तो इसमें भी हमने calculate net profit before tax ही करना है। क्वेश्चन समझ लो, सोल्यूशन आप खुद करोगे। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको सरप्लस दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया है, दैट इज़ 2 लाख। अब ये एक पॉइंट समझने वाला है, ओपनिंग बैलेंस आपको 2 लाख नेगेटिव में दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग आपको कितना दिया है, 5,40,000 का। आगे प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ऊपर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ईयर कौन सा दिया हमें, 31 मार्च 2019, दैट इज़ ये हमारा क्या है, हमारा करंट ईयर है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड आपको करंट ईयर का कितना दिया है, 3,15,000। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड आपको एक और दिया है, कौन सी ईयर का, 31 मार्च 2018 का। तो वो मेरा क्या है, मेरा वो प्रीवियस ईयर है। तो मैंने प्रीवियस ईयर का कंसिडर करना है, करंट ईयर का मैंने कंसिडर नहीं करना है। क्लियर। हमने प्रीवियस जो इलस्ट्रेशन की, हमने पीछे जितने भी फॉर्मूलाज किए, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि प्रपोज डिविडेंड हमने प्रीवियस ईयर का कंसिडर करना होता है, करंट ईयर का नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट
आपको ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है, तो वो आपको 1,50,000 दिया हुआ है। रिजर्व्स हैं, ट्रांसफ़र किया है, आप कंसिडर करोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि हमने प्रोविज़न करंट ईयर का ही लेना होता है, तो वो मुझे दिया हुआ है 2,30,000, तो वो मैं प्लस कर दूँगी, कंसिडर कर लूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मैट्रिक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट दी है और नीचे आपको नोट्स टू दी अकाउंट्स दिया है। मैंने जब आपको फॉर्मूला समझाया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है हमने कब अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई करने का टाइम आ गया है, ठीक है। इसी इलस्ट्रेशन में हम अपना सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें नोट्स टू दी अकाउंट्स दिया है और हमें इंफॉर्मेशन दी है रिजर्व एंड सरप्लस में, क्या जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और सरप्लस दिया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? सरप्लस हमने देखना, सरप्लस हमें दिया हुआ है, हमारे पास 2 ईयर्स हैं, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, ठीक है। तो सरप्लस में हमें करंट ईयर का सरप्लस दिया है 1,70,000 और प्रीवियस ईयर का दिया है 1,10,000, ठीक है। तो डिफरेंस लेंगे हम, 1,70,000 माइनस 1,10,000, मेरे पास क्या आ जाएगा? 60,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने अब प्लस करना है। प्लस हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं रिजर्व्स। तो रिजर्व्स की भी इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है, वो कितने हैं? जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व में मुझे ये भी 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन है, तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसका भी आप क्या करोगे? डिफरेंस लोगे। 2,75,000 माइनस 2,10,000, तो मेरे पास आ जाएगा 65,000, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी मुझे 2 ईयर्स का मेंशन है, तो अगेन 2,50,000 माइनस 2,00,000, डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? 50,000, वो मैं प्लस कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे आपको 2 ईयर्स का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, एक दिया है करंट का, एक दिया है प्रीवियस का, और मैंने आपको बताया था हम कौन सा कंसिडर करते हैं? करंट का। तो करंट का कितना है? 1,50,000, तो मैंने वो ले लेना है, ठीक है। ये सारा प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर